मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है, हमारे साथ कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन हमारे साथ वो शख्सियत है, वो महिला है जो एक चिन्ह बन गई है, एक सिंबल बन गई है इस लड़ाई की, इस उद्योगीकरण, इस पूंजीवादी भूख के खिलाफ जो एक आंदोलन शुरू हुआ आप लोगों का, उसका एक चिन्ह जो बन गया है। वो महिला इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ सुभद्रा यशवंत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुभद्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए। बोलिए। नमस्कार। सुभद्रा जी, उस दिन क्या हुआ आप बताएं, जब रिलायंस एनर्जी के दफ्तर के सामने आपके ऊपर लाठी पड़ी तो क्या हुआ? और हम आपको बताते हैं, सुभद्रा जी मराठी में बोलेंगी और मैं अनुवाद करने की कोशिश करूंगा टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। जी आप बताएं क्या हुआ उस दिन, बोलें जरा जोर से बोलें। त्या दिवशी असं झालं की आम्ही पेपरमध्ये वाचलं की रिलायन्सचा आज मोर्चा आहे. जी तर आम्हाला पण असं वाटलं मला की आपलं पण बिल जास्त येते, आपली तेवढी ऐपत नाही बिल भरायची, तरी पण आम्ही भरतोय. पण आता हे जे मोर्चा काढलेला आहे त्या मोर्चामध्ये आपण पण सहभागी व्हावं, म्हणजे आपल्याला पण काहीतरी थोडं बिल कमी येईल म्हणून आम्ही त्याच्यामध्ये सहभागी झालो. जी आणि आम्ही त्या मोर्चामध्ये सहभागी होऊन सांताक्रूज जी च्या रिलायन्स ऑफिसमध्ये जी आम्ही मोर्चा घेऊन गेलो. तिथे आम्ही न्याय मागायला म्हणून गेलो होतो. जी आणि ते न्याय मागताना आमचे जे वरिष्ठ अधिकारी आतमध्ये जे कोण गेले होते त्यांना आता देतो लिहून, नंतर देतो लिहून, असं करून त्यांना 2-3 तास त्यांनी असेच घालवले. नंतर लेखी लिहून देतो, लेखी लिहून देतो. आणि नंतर ते काय अचानक झालं हे कोणालाच माहिती नाही. ते वरिष्ठ आमचे गेलेले खाली येपर्यंत पोलिसांनी जो लाठीमार बायकांवर चालू केलं आणि त्यामध्ये एवढ्या बायका घायल झाल्या. आणि मी त्याला सांगत होते, बाबा मला मारू नको, मी तुझ्या आईसारखी आहे. आपने बोला क्या? बोला मैं उनको, आपने उनको बोला कि तुम्हारे घर में माँ नहीं है क्या? तुम मैं मार रहे हो वैसी उसको? नहीं बोली, मगर मैं बोली मैं तेरे माँ जैसी हूँ, मैं तेरी माँ जैसी हूँ। हाँ। जी मेरे को मत मार. तो भी जी। उसने 2 लाठी मेरे को इधर चढ़ाई, तीसरी लाठी मेरे सिर पे, आंख पे मारी. जी आंख पे मारने के लिए फिर वो मेरा खून सब बहने लगा, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं गया. जी। और उसने आपके कहने के बावजूद आपने ये कहा कि मैं तेरी माँ जैसी हूँ, फिर तू मुझको मत मार, उसके बावजूद आपको मारा। इतना बोल के भी उसने मेरे को लाठी चढ़ाई 2-3. जी। और फिर जब आपके मुंह से खून बह रहा था, we'll try and show that footage to you again. I don't know why we're not able to show that to you at the moment. We've just been able to show some glimpses of that, but we'll try and show a little bit more of that to you. जब आपके मुंह से इतनी जोर से खून आ रहा था, जैसे कि फुटेज में दिख रहा था, अभी दृश्य में अभी दिख रहा था, उसके बाद आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं तो किया. आप वहाँ बैठी हुई हैं नीचे, सड़क के ऊपर आप बैठी हुई हैं, आपके मुंह से खून आ रहा है, उसके बाद क्या हुआ? याच्यानंतर काय, एक लेडीज पोलीस आली, तिने मला उचलल्याच्या नंतर तिला पण 2 काट्याच बसल्या. मग तिने मला VN देसाईमध्ये नेलं. जी तिथे काही उपचार नाही झाले. मग तिथून मला जेजेला नाही, सॉरी, केमला नेलं. केमला नेल्याच्या नंतर तिथे माझ्या डोळ्यातला काचा काढला त्यांनी. जी काचा काढल्याच्या नंतर तिथनं लोटसला त्यांनी सांगितलं, आमच्याकडे काय एवढ्या मशिनी नाही आहेत डोळ्याच्या, तुम्ही दुसऱ्या हॉस्पिटलला हलवायला. त्याच्यानंतर मला लोटसला आणत होते. लोटसला गाडी खार आणि बँड्राच्या मध्ये आली. मग आमचे नगरसेवक शैलेश फणशे, त्याच्यानंतर आमचे अनिल परब यांचा फोन आला जी की तुम्ही लोटसला नेऊ नका, केमला घेऊन या. केमला डॉक्टर लहाने, तात्यासाहेब लहाने डॉक्टर तिथे चांगले आहेत. मग तशीच ती गाडी तिकडे जेजेला फिरवली त्यांनी. आणि तिथे गेल्याच्या नंतर तातडीने त्यांना माहिती पडलं की अशा अशा महिलाला डोळ्याला एवढी दुखापत झालेली आहे, म्हणून आमचे रामदास कदम हे तातडीने तिथे आले. काहीतरी 11:30 पावणे 12चा सुमार असेल त्यावेळेला. मग त्यांनी तात्यासाहेबांनी सांगितलं की तुमचं आता वहिनी ऑपरेशन करणार आहोत आम्ही. मी म्हटलं चालेल. त्यांनी सांगितलं फिर दुखापत. ऑपरेशन हुआ आपका? एक ऑपरेशन हो गया. तो अभी आंख से दिखता है कि नहीं? उस आंख से? ये आँख से कुछ नहीं मुझे दिखते, एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखता। बिल्कुल नहीं. और वो जो खून इतना आया था, वो आंख से खून आया था या सिर से खून आया था? वो जो अंदर का बुबुल रहता है उसका 6 टुकड़ा हो गया. परसों मेरे को डॉक्टर बताया, अच्छा। मैं गई थी जब. तो जिस पुलिस वाले ने आपको मारा, जिस पुलिसकर्मी ने आपको मारा, उसका चेहरा आपको याद है? सामने खड़ा करेगा तो मैं उसको पहचान लेगी. नाम उसका याद है कि नहीं? नाम तो नहीं. यहाँ पे उसने लगा जब भी होगा।
जब भी मेरे को इधर लाठी चढ़ाई दो, उसके बाद तो मेरे को एकदम बिरबिरी आने लगी। तो बाद में एक लाठी सिर पे आँख में चढ़ाई तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं गया। फिर आपसे मैं सुभद्रा कदम जी, आप से मैं एक दो सवाल पूछूंगा, आप जरा जवाब दें। आपने क्या रिलायंस एनर्जी के दफ्तर के सामने जब मोर्चा था, आपने क्या पत्थर उठा के मारा? जब भी उसने बूट जब भी जो मेरे को फेंक के मारा, पहला मैं भागती थी, जब भी सब औरत लोग के पीछे लाठी लेके वो भागा, जब भी मैं भागती थी मेरे को बूट फेंका, तो मेरे सामने से दगड़ मैंने ऐसा उठाया खाली दगड़ और बाजू में जाके बैठी। एक ऑफिस था उधर, मैं बोली मैं भागेगी तो और मेरे को मारेगा, इसलिए मैं वो ऑफिस में जाके बैठी। उसने कड़ी लगा के वो औरत लोग के पीछे जाके उन लोग को लाठी करके वापिस आके कड़ी खोल के अंदर घुस के कड़ी लगा के मेरे को मारा उसने। और ये मरने वाले सब मर्द थे? मर्द लोग, सब मर्द। लेडीज पुलिस ने मारा? पुलिस कोई नहीं थे तभी, ये सब मर्द पुलिस थे? मर्द पुलिस थे। और इन्होंने महिलाओं को मारा? मारा। जब आप लोगों ने ये बोला कि बोला ही होगा सबने कि भाई आप लोग हमें क्यों लाठीचार्ज कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, तो क्या कहा उन्होंने? अभी सब लोग बोले या नहीं बोले वो तो मैंने सुना नहीं। क्यों, तो मैं जब ये धांधल हुए, वो जैसे वो लोग वरिष्ठ लोग बाहर नहीं आते तब तक ये पुलिस लोग ने औरत लोग के ऊपर लाठी चलाए। तो मैं बोली एक औरत को, ये ऐसे क्या पुलिस वाले अचानक लाठी लेके बाहर आया और मारने लगे। इसलिए मैं बाजू में जाके बैठी, एक ऑफिस था बाजू में छोटा सा, उधर जाके बैठी मैं और एक दूसरी औरत हमारी बाजू वाली और दो लड़के थे। बोले मौसी अपन इधर बैठेगा, अपने को नहीं कोई मारेंगे। तो वो लोग ने क्या किया, हम लोग को देखा ना तो बाहर से कड़ी लगा के गए। वो लाठीचार्ज वापस करके जब कड़ी खोल के अंदर घुस के अंदर से कड़ी लगा के हम लोग को मारे। और बाद में मेरा जब आंख से खून आने लगा तो बाहर ऐसा फेंक दिया उसने रोड पे। Right, you heard it. What do you think should be done with that police constable or with that policeman? What do you think should be done with him? This is what has happened to Subhadra Kadam. सुभद्रा कदम के साथ ये हुआ है। ये एक आज़ाद देश की नागरिक हैं। ये गई रिलायंस एनर्जी के दफ्तर के सामने अपनी कंप्लेंट लेकर के, शिकायत लेकर के, जैसे कि आप सब लोग जा रहे हैं आजकल, और इनके साथ ये हुआ है। आज इनकी आंख की रोशनी चली गई है। आप रिलायंस एनर्जी के दफ्तर के सामने इसलिए गई क्योंकि आपका बिल ज़्यादा आ रहा है? ज़्यादा बोलेगा तो 400 रुपया, 450 रुपये जिधर बिल आता था उधर 1000-1500 रुपये बिल आता है। मैं 2 बार कंप्लेंट भी किया था उधर ऑफिस में अंधेरी में। मैं बोला अपना इतना बिल आता है, मैं तो सारा दिन घर नहीं रहती, मैं तो पेशेंट संभालने वाली औरत हूँ, मैं सुबह जाते रात को आते, पूरा दिन मेरा दरवाज़ा बंद रहता है, और ये इतना बिल कैसे आता है? 400 रुपया किधर और 1500-1200 रुपये किधर है? तो बोलते हैं नहीं एप्लीकेशन दे दो। 2 बार मैं एप्लीकेशन लेके गई थी तो भी उसने उसके ऊपर दखल नहीं कुछ। पेशेंट संभालने वाली मतलब ये ब्यूरो वाले जाते हैं ना, पेशेंट जी, पेशेंट, अच्छा, मरीज लोग, हाँ, तो उनको संभालती हैं। हाँ। और आपका बिल जो 400 रुपये पहले आया करता था, आज की तारीख में 1500 आता है। 1500 आते हैं बिल। क्यों, आपने क्या अपने घर में 2 या 3 नए एसी लगा लिए हैं या क्या? कुछ नहीं, मैंने जो मशीन लगाती थी कपड़े का वो भी बंद किया। हम लोग दोनों औरत मर्द घर में हैं, दूसरे कोई नहीं। 2-3 लड़की हो, शादी बना के आप अपना घर है, तो इतना कपड़ा मशीन में किधर रहते? मशीन में तो कपड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए मैंने मशीन बंद किया। पूरा दिन तो टीवी नहीं चला। टीवी तो हमारे पास नहीं थे, अभी टीवी लाया है, वो बेटी का टीवी है तो लेके आई है वो, तो टीवी भी नहीं था। हम लोग रात को आते थे, किधर 12 घंटा ड्यूटी करके आते थे, खाना बनाने का क्या टीवी देखने का, इसलिए टीवी तो नहीं था मेरे पास। खाली ट्यूब जलती थी बस, 2 रूम में 2 ट्यूब जलती थी। कभी कभी रेडियो लगाती थी मैं। 2 रूम में 2 ट्यूब जलती थी, कभी कभी रेडियो लगाया करती थी सुभद्रा ताई। और आज उनके साथ क्या हुआ है आपके सामने। सवाल आप लोगों से ये है, क्या आप अब भी रिलायंस का बिल पे करेंगे? That is the question to you. Can we have the question of the day on, please? When we asked you that question earlier, all of you said that you're not going to pay your bills. All of you said that you are not going to pay your bills. आप सब लोगों ने ये कहा कि आप अपने बिल्स का भुगतान नहीं करेंगे, ऐसा आपने कहा। All of you decided that you're not going to pay your Reliance bills. That's what you said. The rates of Reliance have gone up by 90%. पिछले 3 साल में रिलायंस के दर 90% से ज़्यादा हुए हैं।
क्या ये पैसा हम लोगों को वापस नहीं मिलना चाहिए? आखिरकार दिल्ली में एक भी पैसे से 1% भी दर नहीं बढ़े हैं बिजली के बिल के। The bills have not gone up by even 1%, not even by 1%. Don't you think we should get our money back? The question is, don't you think we should get our money back? And shouldn't we get it back with interest? क्या ये पैसा हमें वापस ब्याज के साथ नहीं मिलना चाहिए? आप RKB टाइप करें, type out Y for a yes, आप RKB टाइप करें, type out N for a no, and send in your messages on 5888877. Do send in your messages on 5888877.